Good evening, everybody. Today I am going to discuss the syllabus for general competitions. Okay, so one by one I am going to highlight each point, and you have to look at the board. Okay, see here. देखिए किसी भी कंपटीशन में आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे ही जाते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? OWS, इसको हम इलेबोरेट कर दे रहे हैं, है ना. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, माने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना. जैसे वन हु बिलीव्स इन गॉड, वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट कहते हैं. और उसी का उल्टा अगर करें, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको कहते हैं एथीस्ट. ओके, तो इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है. तीसरा पॉइंट है फ्रेजेस, है ना. जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज कहा जाता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहा जाता है? फ्रेजेस कहा. जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्या है? पहली बार. एक फ्रेज है, ग्रुप में आएगा. फ्रेज कभी भी सिंगल वर्ड में नहीं आता है ना. नाउ एंड देन, कभी कभी. वंस फॉर ऑल, है ना. देयर आर सो मेनी फ्रेजेस एंड फ्रेजेस आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स. ओके, तो फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस होते हैं. देखिए फोर्थ पॉइंट है स्पेलिंग टेस्ट. जैसे किसी 4 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से 3 वर्ड गलत होंगे और 1 वर्ड सही होगा. या तो ऐसे पूछा जाता है, या 4 वर्ड्स में से 4 वर्ड शब्द दिए जाएंगे, उसमें से 3 करेक्ट होंगे और एक कोई किसी में स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा. वही आपको क्या आइडेंटिफाई करना रहता है, उसको पहचानना रहता है, उसको टिक आउट करना रहता है. ठीक है, तो स्पेलिंग टेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. और फिफ्थ में क्या है? क्लोज टेस्ट. जैसे कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा और बीच बीच में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और आपको पकड़ना है कि कौन सा सुटेबल वर्ड वहां पर फिट बैठेगा, तो उसी को कहते हैं क्लोज टेस्ट. ये भी आपका वर्ड बेस्ड ही होता है. इसमें ग्रामर भी काम करेगा और वोकैब का भी काम करेगा. ये क्लोज टेस्ट बनाने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन समझ के बनाना पड़ता है. इसको हड़बड़ी में बनाइएगा तो यू विल मेक मिस्टेक्स. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर while doing this section. Is it clear? और ये है fill in the blanks with suitable words. जैसे fill in the blanks दे देगा और 4 वर्ड दे देगा और उसमें आपको fill suitable word को क्या करना है, जो fill वहां बैठेगा वो उसको आपको सेलेक्ट appropriate वर्ड को वहां पर रखना है ना, चूज करना है. ठीक है. ये और लास्ट सेक्शन है कॉमन एरर. इसमें बहुत सारे बच्चे इसको मतलब कुछ अजीब टाइप से इसको मतलब लेते हैं. मतलब कॉमन एरर्स को लगता है कि एक अजूबा चीज है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. होता क्या है कि लोग इससे बच्चों को रूबरू कराते नहीं है ढंग से, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना. देखिए होता क्या है, कॉमन एरर्स कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है. कॉमन एरर्स जो है ये कोई टॉपिक नहीं है. इसमें ऐसे समझना है कि ग्रामर का अलग अलग टॉपिक्स को अगर सही रूप से पढ़ा दिया जाए आपको, तो हमको नहीं लगता है कि कॉमन एरर्स में फिर there is going to be any problem in solving common errors. Okay, जैसे ऐसे समझिए कि कॉमन एरर्स में होता क्या है कि जो जैसे एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मतलब मिसिंग नहीं रहता है, मतलब उसमें कुछ उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वहां पर शब्द वो होना नहीं चाहिए और वो दे देगा. एक ये गलती होने का, या जो होना चाहिए वो नहीं देगा. तो कहने का मतलब जो रूल है, जो आपको रूल बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर आपको बता दिया गया कि आई के साथ हैव ही लगता है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, अगर आई के साथ अगर वहां पर हैज लगा के बना दिया है बात, दैट इज रॉन्ग, है ना. मतलब है कि कॉमन एरर्स में जो भी डिस्टेंस का रूल पढ़ाया गया है कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग होता है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं. ठीक है, लेकिन अगर वहां लिख दिया आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग के जगह पर लिख दिया फॉर मॉर्निंग, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा. तो कहने का मतलब जो होना चाहिए वो नहीं देकर जो नहीं होना चाहिए वही दे देगा. तो अगर आप रूल्स पढ़े हैं, इफ यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, देन यू विल डिटेक्ट प्रॉपरली, उसको आप पकड़ लीजिएगा, हाँ यहाँ ये गलती है. अब विदाउट गोइंग थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स, विदाउट नोइंग द रूल्स, हाउ विल यू डिटेक्ट द एरर्स? आप एरर को कैसे डिटेक्ट कीजिएगा? इसलिए पहले आपको रूल्स को जानना है. ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवर द लैंग्वेज. यही ना है ग्रामर में. पूरे ग्रामर में क्या है? नियम कानून पढ़ना है.
और वही नियम को कानून को बिना पढ़े अगर आप डायरेक्ट उतरिएगा कि हम कॉमन एरर्स बनाएंगे तो यू विल मेक सो मेनी मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग दिस सेक्शन। लेकिन एक्चुअली में ये कॉमन एरर्स कुछ अलग से नहीं है, इसको ये फोकस करना है। बस आपको जो ग्रामर पढ़ाया जा रहा है बस उसको बारीकी से आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। और वो सारा ग्रामर पढ़ने के बाद अगर इफ यू कम टू कॉमन एरर्स तो आपका वो अपने आप को बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोग इसको कॉमन एरर्स को बहुत बड़ा एकदम रूप दे देते हैं जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले यू हैव टू गो थ्रू द ग्रामर रूल्स, है ना, विच आर टॉट in your class, and after that you will try to attempt this section common errors. Okay, so देखिए synonyms, OWS, phrases, spelling test, close test, है ना, fill in the blanks, common errors, यही तो sections है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यही सब sections है। देखिए ऐसा है, इंग्लिश को आप ऐसे समझिए कि जैसे आप मान लीजिए आप ट्रेन से अगर यात्रा किए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक ही पटरी है, उसी पटरी पर पैसेंजर ट्रेन भी जाती है, सुपर फास्ट भी ट्रेन जाती है, राजधानी भी जाती है उसी पटरी पर, इवन मालगाड़ी भी जाती है। तो आप इंग्लिश को भी वैसे ही लीजिए ना, आप या तो या सीजीएल का तैयारी कीजिए, या एमटीएस का तैयारी कीजिए, या बैंकिंग का तैयारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना। ऐसा थोड़ा है कि उसके लिए जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए कुछ नियम कानून अलग ग्रामर बदल जाएगा, और बैंकिंग के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसका ग्रामर बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप अपने इंग्लिश को इतना मजबूत कीजिए कि आप फिर जिस कंपटीशन में बैठिए उसमें आपको वो आपका यू कैन क्रैक दैट, ऐसा तैयारी होना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से हम कहना यही चाहते हैं कि इंग्लिश में कैटेगराइज मत कीजिए कि ये इस चीज के लिए है उस चीज की, बस जस्ट कीप लर्निंग, बस आप सीखते रहिए, जस्ट कीप लर्निंग रूल्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू गेट सक्सेस। ओके, तो ये होना चाहिए। आप ऐसे समझिए ना भाई, आप अगर जूस पीते हैं तो आपका एक ही हाथ नहीं ना मोटा होगा, आपका तो दोनों हाथ मोटा होगा, समझ गए। तो उसी तरह से अगर जो पढ़ाया जाएगा तो आपके पूरे शरीर में, मतलब पूरे पढ़ाई का एकेडमिक जो आपका जो जिस चीज का तैयारी करे उस पूरे में वो फायदा करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा फायदा होगा, वो आपको हर जगह। जैसे अगर बोला जाए कि इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है और डिक्रीज का मतलब घटना होता है, तो क्या एसएससी के एग्जाम में इंक्रीज का मतलब उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज का मतलब बढ़ना हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होगा। यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि आप जस्ट तैयारी की, just focus on these sections and sooner or later you will get success in your life. Okay, so यही करना है और कुछ नहीं करना है। That's all for today. Okay.